शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की साढ़े साती और ढैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा काम पूरा हो जाता है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलता है। आइए सुनते हैं कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कोण के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैन नगरी में पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के कारण सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपको निर्णय तो स्वयं होगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के लेकर उज्जैन नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा।
घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर में लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का रास्ता नजर नहीं आया। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर बाद दुकान पे बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत सा भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी एक अचानक एक दुर्घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हारने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोहलू पर बैठा लिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार का गाना गा रहा था कि तभी राजा का जो नगर था उसमें राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी ने विवश होकर अपनी लड़की की शादी विक्रमादित्य से करवा दी। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव महाराज ने कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है।
राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुपम कृपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां पर आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत की कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनि का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। श्रवण करेंगे शनि चालीसा और शनि जी की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सनहु विनय महाराज, करहूँ कृपा हे रवि तन्य, राखहूँ जन की लाज। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजई, माथे रतन मुकुट छवि छाजई। परम विशाल मनोहर बाला, टेढ़ी दृष्टि भूकृटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हीयमाल मुक्तन मनिदम के। जय 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 शनिदेव दयाला, कर में गदा त्रिशूल कुठारा। पल बीच करे अरिहिम संघारा, पिंघल कृष्णो छयानंदन। यम को नस्थ रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि दस नामा। भानुपुत्र पूजी हिम सब कामा, जयति जयति शनिदेव दयाला। जा पर प्रभु प्रसन्न हवई, जाहिम रंकुहूर राव करिम छन माहिम। पर्वत हूँ तृण होई निहारत,
तृणहु को पर्वत करी डारत। राजन मिलत बन राम ही दिन हो, के कई हूँ की मति हरिलिन हो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चुराई। जयति जयति शनिदेव दयाला, जयति जयति शनिदेव निराला। लखन हिम शक्ति विकल करी डारा, मची गादल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सोहम बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नर्प विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गहारा। हार नो लखा लगायो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल हिम घर कुलहु चलवायो। जयति जयति शनिदेव दयाला, जयति जयति शनिदेव दयाला। विनय राग दीपक महम किन हो, तब प्रभु भरु हवै सुख दिन हो। हरिश्चंद्र नरप नारी बिकानी, आप हुम भरे ढोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर हिम गए हो जब जाई, पार्वती को सती कराई। ओम जयति जयति शनिदेव दयाला, ओम जयति जयति शनिदेव दयाला। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत करी डरायो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगदी गज गधर्व मर्ग सवाना। जम्बुख सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिषी कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी घर आवे, जयति जयति शनिदेव दयाला। जयति जयति शनिदेव दयाला। हायते सुख संपत्ति उपजावई, गधर्व हानि करे बहु काजा। सिंह सिद्ध करि राज समाजा, जम्भुक बुंदी नष्ट करे डारे। मर्ग दे कष्ट प्राण संघारे, अब आभिम प्रभु सवान सवारी। चोरी आदि होय डर भारी, तैसी ही चारि चरण यह नामा।
स्वर्ण लोह चांदी उरु तामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवई, धन जन संपत्ति नष्ट करावई। समता ताम्र रजत शुभकारी, जय 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 शनिदेव दयाला, जय 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 शनिदेव दयाला। स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्र नित गावई। कुमहुम ने नष्ट दशा निकृष्ट सतावई, अद्भुत नाथ दिखावई लीला। करे शत्रु के नसीब ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई। विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा। शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा, जयति जयति शनिदेव दयाला, जयति जयति शनिदेव दयाला। पाठ शनिचर देव को की होम भक्त तैयार, पाठ करत चालीसा जो हो भव सागर से पार, हो भव सागर से पार। अब करेंगे शनिवार की आरती। आरती कीजे नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यस गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उभारे, हिरण्याकुश नख उदर विदारे। दूसरी आरती वामन देवा, बलि के द्वार पधारे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संघारे, भगत विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सदा प्रतिपाले। आरती कीजे नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर से निरखी गावे दास वीरा। आरती कीजे नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उभारे, हिरण्याकुश नख उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार